क्या बात है! वो लीलाधर हैं, आपके साथ वो आप अपनी लीलाएँ दिखाते हैं आपको, आपसे हाँ प्रेम जी। करते हैं, ऐसा ही विश्वास आप हमेशा बनाए रखना। क्या बात है! बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत सुंदर भाव भी है आपका। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे और इसी भाव में रहिए, ऐसे ही लीलाओं में रहिए। जी, जी बताइए। तो हम वृंदावन गए थे ना, बरसात की छुट्टियाँ होती हैं हमारे बच्चों को, तो हम वृंदावन गए थे। तो जब हम वहाँ से वापस आए तो मैंने कान्हा जी की काफ़ी शॉपिंग की थी। तो मैंने एक बैग में सारा सामान डाल दिया और जब हम वापस आए तो हमने बस स्टैंड से ऑटो बुक किया घर के लिए। हमने सारे बैग उठाए और जिस बैग में कान्हा जी का सामान था वो बैग ऑटो में रह गया। और पहला सोमवार था तो पहले मैंने सोचा कि मैं व्रत नहीं करूँगी, आज इतना सफ़र किया है। और जब मैंने देखा कि सारा सामान गुम हो गया, उसमें 3000 कैश भी था, वो पापा का था। तो मैंने सोचा कि अब भूख ही मरगी। तो मैंने चाय पी और मैंने लुधियाना से हिमाचल के लिए बस के लिए मैं आ गई कि मैंने बस ले लेनी, बच्चों के साथ मैं चली जाऊँगी। तो जैसे मैं बस स्टैंड पे पहुँची तो मैंने एक भैया को बोला, मैंने बोला भैया मेरा रोड क्रॉस करा दो। मेरे साथ 3 बच्चे थे, 3 बैग थे मेरे साथ। तो वो भैया रोड क्रॉस लगे कराने तो वो लंगड़े चले थे। तो मेरे को तरस भी आया, मैंने बोला इतना भारी बैग मैंने इनको क्रॉस कराने को बोला। और जब मैंने उनको बोला भैया धन्यवाद, तो वो बोलते नहीं मैया आप तो मेरे माता-पिता समान हो। और जब उन्होंने ऐसा बोला ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब मैं आ रही थी ना ऑटो में बस स्टैंड के लिए तो मैं सोच रही थी कि जैसे आज व्रत है मेरा सोमवार का, तो अगर मैं कुछ नहीं खाऊँगी तो सर दर्द लग जाती है। तो मैं 1 दर्जन केले ले लूँगी रास्ते के लिए और रास्ते में खाने के लिए भी अच्छे हैं, पे कुछ छीलना नहीं पड़ेगा और मैं बच्चों को भी दे दूँगी और खुद भी खा लूँगी। और जब उन्होंने ऐसे बोला कि मैया आप तो मेरे माता-पिता समान हो, तो मेरी आँखों में ऐसे आँसू आ गए। तो बोलते मैया आपने खाना कुछ? मैंने बोला नहीं भैया मैंने कुछ नहीं खाना। बोलता बच्चों ने खाना कुछ? मैंने बोला नहीं भैया। और गए और केले की दर्जन खुद लेके आए ना वो। और वो लेके आ रहे थे और मेरी आँखों में बस स्टैंड पे मतलब आँसू ऐसे लगे ना चढ़ने कि मेरे से रोके नहीं जाए। और 2-2 मेरी बेटियों के हाथ में दिए उन्होंने। एक-एक मेरे बेटे के, एक बेटे के हाथ में, एक मेरे हाथ में। और मुझे बोलते कि मैया पहले खाओ कुछ। और मैंने वो केला ले लिया और बोलते ये रास्ते में डाल लो और रास्ते में खा लेना। अच्छा जब मैं रो रही थी तो बंदा पूछता है ना अगला कि आप कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ आपको? उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बस हाथ जोड़ के बोलते मैया ध्यान से जाना। और मैंने केले बैग में डाले, मैं ऐसे नज़र नहीं मिलाई जा रही थी, मैंने ऐसे ज़िप बार-बार बंद खोलने लगी और मैंने देखा कि कहाँ गए और मेरे को दिखे नहीं। मैं लुधियाना से 200 किलोमीटर का सफ़र करके मेरे को पूरे रास्ते वही ख़्याल आता रहा और मैं सोचती भी मेरे को रोना भी आए रास्ते में। और जब वहाँ पहुँची तो मैं सोचूँ मैं कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी के लिए कपड़े लाई थी मैं, तो मैं क्या वो भी सारे गुम हो गए, मैंने कितने कुछ लिया था। तो मैंने सोचा कान्हा जी अगर नहीं मिलेंगे ना तो मैं फटे-पुराने पहनाऊँगी आपको, आपकी चीज़ है आप ढूँढोगे, सीधी बात है। मैंने इतनी मैं कि 3 बच्चों के साथ मैंने सारा सामान लिया और आप वो भी गुम हो गया। और सामान ऑटो आपने कहाँ से लिया था, लुधियाना से या वृंदावन से? नहीं, कान्हा तो मैंने ऐसे पहले रखे हैं यहाँ पे, नहीं, कांगड़ा से लिए थे मैंने। सामान जो वो बैग गुम हुआ, वृंदावन से लाई थी मैं। वृंदावन में ही गुम हुआ? नहीं, लुधियाना में गुम अच्छा, हुआ आके। अच्छा, बस स्टैंड से घर के लिए आ रहे थे जब। अच्छा। तो रास्ते में सोच रही थी ऐसे ही कि इतना सामान फिर याद भी आए कि क्या-क्या लिया था, ऐसे कपड़े लिए थे, ऐसा मुकुट लिया था। और जब मैं कांगड़ा में पहुँची तो मेरे को फ़ोन आ गया पापा का कि ऑटो वाला ना खुद बैग दे गया घर में आके अब और कोई भी सामान उसने छेड़ा नहीं था। तो खुशी भी हुई, मेरे भाई बोलते भई दीदी ये लुधियाना है, पंजाब में कोई नहीं देता सामान। मैंने बोला भैया जब वो बैग खोलेगा उसको सामान ही सामान दिखेगा, कान्हा का ही क्या करेगा रख के वो? और दे के गया और पापा ने मेरे ने खुशी होके ₹500 उसको दिए, 3000 उसमें ऐसे भी कैश भी था। और फिर यहाँ पहुँच गई मैं तो मैंने सोचा ले तो आई, अब सामान भी मिल गया, अब अगर जन्माष्टमी तक मिल जाता तो और अच्छी बात थी। तो मेरे पापा के पेट में दर्द पड़ी, तो मेरे मास्टर जी बोलते कि वहाँ हिमाचल में बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ आप और बेटी के पास जा भी आओ और चेकअप भी कराओ।
और राखी के 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैंने राखियाँ भी वहीं से लाई थी इस बार, 2-3 दिन पहले पापा बैग लेके पहुँच गए। क्या बात। मैंने पापा को चाय दी, खाना दिया, उसके बाद मैंने सारे कपड़े पहना के देखे। मतलब इतनी खुशी होती है जब वो चीज़ गुम हो जाती है ना और बाद में वो मिलती है। और आज तक वो सीन सामने से नहीं जाता है जब वो मैया, और लुधियाना में कोई मैया बोले ना, तो वो पहले सरप्राइज़ मेरे को एक थोड़ा शक था कि हाँ, पहले शक हुआ मुझे कि मेरे मन का वहम है, बोल दिया होगा मैया बहाने से, मैंने कंठी डाली है मन में। पर जब वो केले लेके आए ना, तो थोड़ा-सा वहम था वो भी सारा दूर हो गया। बहुत सुंदर। देखिए, जब आपका भाव सच्चा होता है ना, सरल होता है और आपका विश्वास होता है, तो आप हाँ यकीन जी। मानना, भगवान क्या कहते हैं, मैं कण-कण में विद्यमान हूँ। हाँ जी। तो कण-कण में मतलब हर जगह ईश्वर है। जब आपकी सरलता, भगवान कैसे आपको एकदम से उपलब्ध हो जाते हैं, एकदम से आपके पास आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? क्योंकि वो कण-कण में विद्यमान है, आपके इर्द-गिर्द हमेशा ही रहते हैं। तो जैसे ही आप उनको सच्चे मन से याद करते हैं ना, जब आपके मन में भाव आता है उनके प्रति, तो वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाँ वही जी। आपके साथ हुआ वहाँ पर लुधियाना में। तो क्योंकि म वो तो हर जगह विद्यमान है। क्या बात है! वो लीलाधर हैं, आपके साथ वो आप अपनी लीलाएँ दिखाते हैं आपको, आपसे हाँ प्रेम जी। करते हैं, ऐसा ही विश्वास आप हमेशा बनाए रखना। क्या बात है! वो लीलाधर हैं, आपके साथ वो आप अपनी लीलाएँ दिखाते हैं आपको, आपसे हाँ प्रेम जी। करते हैं, ऐसा ही विश्वास आप हमेशा बनाए रखना। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे और इसी भाव में रहिए, ऐसी ही लीलाओं में रहिए। हाँ जी। ठीक है? जी कृष्णा हरे जी। कृष्ण। राधे-राधे बोल दो। राधे, राधे बेटा, राधे, राधे।